जय श्री सीताराम। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पूर्वजों, अपने पितरों, आपके घर परिवार के जो लोग चले गए हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए बड़े विधि विधान से, बड़े शास्त्रोक्त तरीके से आप श्राद्ध तर्पण आदि करवा रहे हैं। पंडित जी को, विद्वान जन को अपने घर में बुला करके आप श्राद्ध तर्पण आदि करवा रहे हैं। मुझे इस बात का विश्वास है और ये आपको करवाना ही चाहिए और करवाते रहिए। आज मैं आपको बहुत खास बात यहां पर बताने वाला हूं। खास तौर पर तो तीन बातें यहां पर बताने वाला हूं जो आपको इन श्राद्ध पक्ष में तो करना ही है। मुख्यतः मैं आपको यह बता रहा हूं कि इन तीन जगहों पर आपको इन पूरे श्राद्ध पक्ष में दिया लगाना है, दिया जलाना है। यदि आप श्राद्ध तर्पण जो विधि विधान से कर रहे हो तो पूरे 16 दिन नहीं करेंगे, एक आध दिन करेंगे, लेकिन पूरे 16 दिन, सारे के सारे दिन, जितने भी दिन बचे हुए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप इस वीडियो को आखिरी दिन देख रहे हो, है ना, तो आखिरी दिन, एक दिन कम से कम, जितने ज्यादा दिन हो सके, ये तीन जगहों पर दिया इस पूरे श्राद्ध पक्ष में जरूर लगाइए। और कौन कौन सी तीन जगह? तो पहली जगह, आपका जो घर है उस घर का जो दक्षिण दिशा है वहां पर, देखिए दक्षिण दिशा को पितरों की या यम की दिशा कहा जाता है। हमारे घर से जो चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें हम पितृ कहते हैं। तो पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो, हम जो चले गए उनकी फोटो हम हमारे घर में लगाते हैं ना, तो पितरों की फोटो हमेशा घर के दक्षिण दिशा में लगती है। अब घर का दक्षिण दिशा एग्जैक्टली समझ में ना आए तो आपका जो लिविंग रूम है, आपका जो हॉल है, या फिर आपका जो देव स्थान है, वहां के दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी फोटो आपको टांगना चाहिए। तो जहां भी उनकी फोटो टंगी हुई है वहां पर आपको दिया लगाना है। या फिर फोटो नहीं है तो कम से कम आप जो है वो दक्षिण दिशा, आपके घर की दक्षिण दिशा में जमीन पर नीचे वहां पर रख करके दिया जरूर लगाइए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पीपल के पेड़, देखिए हो सके तो रोज शाम के समय, जब तक श्राद्ध आदि चल रहे हैं, रोज शाम के समय जहां आपके आसपास पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर के, वैसे तो 11 दिए लगाने का विधान है, 11 दिए, जी हाँ, लेकिन आपसे 11 नहीं लगते कोई बात नहीं, एक ही दिया कम से कम आप लगाइए। 11 नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, एक दिया कम से कम आप लगाइए। और हो सके रोज 11 नहीं लग रहे, अमावस्या जो सबसे आखिरी तिथि होती है श्राद्ध की, जिसको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, और अमावस्या के अगले दिन से पड़वा कहेंगे, एकम कह सकते हैं, जब से नव दुर्गा या नवरात्रि जो है वो शुरू हो जाती है, तो जो अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या की शाम होती है, उस दिन 11 दिए यदि आप लगा दें अपने पितरों के नाम से तो बहुत अच्छा। चलो नहीं 11 लगाते, हर रोज शाम के वक्त एक दिया कम से कम आप पीपल के पेड़ जहां पर है वहां पर जरूर लगा करके आइए अपने पितरों के नाम से। दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात ये कहूंगा कि आपका जहां ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज है, जब आप पानी पीते हैं, देखो पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था कि मटके होते थे और वाटर का स्टोरेज करके रखा जाता था। हाँ, स्टील के, तांबे के, पीतल के, खासतौर पर घड़े हुआ करते थे, कोठियां हुआ करती थी, उसमें पानी भर करके रखा जाता था। हमारे तो आज भी रखा जाता है। लेकिन अब आजकल क्या हो गया ना, आरओ और ये जो सिस्टम आ गए हैं पानी पीने के, प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर ओवरहेड टैंक है वहां से डायरेक्टली पानी आ जाता है, तो डायरेक्टली ओवरहेड टैंक का ही पानी हम लोग पीते हैं फिल्टर होकर के आरओ के थ्रू। तो अब वो स्टोरेज का टेंशन रह नहीं गया, बस एक ओवरहेड टैंक में स्टोरेज करना है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि घर में मटका तो होना चाहिए। मटके का पानी पीना, मिट्टी के जो मटका होता है उसका पानी पीने का एक अपना अलग आनंद है। तो यदि आप रखते हैं मटका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मटका रखते तो कम से कम एटलीस्ट जो आपका वाटर प्यूरिफायर है वहां पर आप एक दिया जरूर लगाएं शाम के समय।
ये तीन जगहों पर आपको जो है वो दिया लगाना है, रोज लगाना है। देखो, इसको श्राद्ध चले भी जाए ना, उसके बाद में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब तक श्राद्ध चल रहा है तब तक तो आपको ये उपाय करते ही रहना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ खुश होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो इससे दो फायदे मिलते हैं। कौन से दो फायदे? पहला फायदा तो ये कि उनको तृप्ति मिलती है। जब उनको तृप्ति मिलती है तो निसंदेह हमारा कोई गया और हमारे किसी को जाने के बाद में तृप्ति मिल रही है, वो खुश हो रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। तो एक चीज तो ये कि भाई उनको तृप्ति मिल रही है। दूसरी चीज ये कि पितरों को जब तृप्ति मिलती है तो वो हमारे प्रति सुगम हो जाते हैं, वो हमारे प्रति हमको आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे लिए ये कोशिशें करते हैं कि जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो ना आए, तो हमारा भी जीवन जो है वो आसान हो जाता है। तो कहना यहाँ पर यह है कि केवल 3 बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, वो पंडित जी को, विद्वान जी को बुला करके एटलीस्ट जिस दिन भी इन 16 दिनों में से जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध का दिन आता है, उस दिन आपको श्राद्ध तर्पण विधि विधान से करना ही चाहिए। पंडित जी को बुलाने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर मैं कभी भी ये बात पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी से शांति कराओ, महंगी पूजा पाठ कराओ, मैं कभी ये नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मैं 99% ये नहीं बोलता हूँ कि पंडित जी से बुलाओ या पंडित जी से शांति। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कुंडली कंसल्टेशन के लिए, जब मैं उपाय देता हूँ मैं 99% केसेस में उनको आप खुद उपाय करो ये बोलता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं अरे सर ये करेंगे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, अरे सर बहुत ज्यादा दे दिया। मैं बोलता हूँ आप करो, मैं उनको फोर्स करता हूँ। यदि वो मुझे कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आप उपाय करिए, करवाइए, इसमें दक्षिणा लगेगी। तो मैं कभी पंडित जी से 99% केसेस में नहीं कहता, लेकिन 1% केस में पता है क्या होता है, आपको विधि पता नहीं है। यदि मैं कहूं कि भाई श्राद्ध तर्पण पूरे विधि विधान से आप करिए, तो आपको कौन सी किताब में से आप पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस दिशा में कब बैठना चाहिए, सारी दिशाओं में कब, क्या क्या बहुत सारी विधियां होती है, वो आप कर नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति कर पाएगा जिसने उसमें स्पेशली पढ़ाई की है और जिसमें स्पेशली गुरु के द्वारा उससे शिक्षा ली है और जो अभी उसमें काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वही करवा पाएगा। वो है पंडित जी, वो है विद्वान। तो एटलीस्ट कुछ दिनों में, कुछ समय में तो ये चीज पंडित जी को बुला करके भी विधि विधान से करना चाहिए। जैसे रुद्राभिषेक, मैंने कहा कि भाई रुद्राभिषेक करिए, करवाइए। अब रुद्राभिषेक आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए, मैं तो बहुत फेवर में होता हूँ। लेकिन कभी कभी पंडित जी के माध्यम से यदि घर पे आपने रुद्राभिषेक करा लिया तो उसका अलग आनंद होता है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ गणेश जी की वंदना होती है, बाल मुकुंद जी की वंदना होती है, उसके बाद में फिर पंचामृत से एक अलग अलग, अभी ये चढ़ाओ, अभी ये चढ़ाओ, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, इस प्रकार से बैठो, अभी पत्नी इधर तरफ आके बैठे, पति इधर तरफ आकर के बैठे, इस दिशा की तरफ मुंह करके बैठो, ये चीजें हो का अरेंजमेंट होना चाहिए, ये वाला चंदन आना चाहिए, ये सब चीजें हर किसी को घर में पता नहीं होती, ये पंडित जी को पता होती है ना। तो 99% केसेस में हम खुद, महंगी पूजा पाठ कराने की जरूरत है, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमको पंडित जी को बुला करके भी यदि हम पूजा पाठ शांति करवाते हैं, और डर करके कभी पूजा पाठ शांति नहीं कराना है, लेकिन खुशी के साथ यदि हम कराते हैं तो ये हमारे जीवन में हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए होता है, और बिल्कुल आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जरूर करवाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मैं आपसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप खुशहाल हो, सुखी हो, आपके पितरों हमेशा आप पर प्रसन्न रहें, उनको भी शांति मिले, उनको भी तृप्ति मिले, और आप भी खुश रहें, मेहनत करते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पारिवारिक तौर पर खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।